आज हमारी रसोई में बन रही है हरियाणवी बियर। जी हाँ, और इस बियर का नाम है राबड़ी। जो से बनने वाली ये राबड़ी पूरे उत्तर भारत की सबसे मशहूर देसी ड्रिंक है। रात को दूध के साथ और सुबह दही या लस्सी के साथ राबड़ी पीकर आत्मा तृप्त हो जाती है। गर्मियों की दोपहर हो, ठंडी ठंडी राबड़ी, मोटी बासी रोटी और साथ में हो एक प्याज। अब जो स्वाद इनको खाकर आने वाला है उसको शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। मेरे तरीके से एक बार आप भी ये घाट की राबड़ी अपने घर पर जरूर बनाएं और इस लाजवाब स्वाद का लुत्फ उठाएं। राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे जी। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी राबड़ी, वो भी घाट की। तो कैसे बनाए राबड़ी, क्या होगा राबड़ी बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के। गर्मियों की देसी ड्रिंक राबड़ी बनाने खातर सबसे पहले जरूरत होती है हमें घाट की। घाट क्या होती है, जो ऐसे जो होते हैं ना, ये कूटे छिते होने के बाद फिर ऐसे पिस के ऐसे बन जाती है, ये होती है घाट। ये बहुत ठंडी होती है पेट के लिए। उसके बाद मैंने 2-4 चीजें और ली हैं, जैसे कई जगह बाजरे की भी बनती है। जैसे क्या होता है, मौसम परिवर्तित होता है ना एकदम से, जैसे कि मान लिया अप्रैल का महीना है हमारा, तो थोड़ी सी सर्दी गई है और हल्की सी गर्मी आई है। तो इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे दलिये की भी बनाते हैं। दलिया है गेहूं है ना, जो ये अपने गेहूं होते हैं, इनका पिसा उड़ा ये दलिया होता है। तो ये दलिये की भी बनाते हैं। कई लोग ये मूंग की दाल की भी बनाते हैं और कई बाजरे की भी बनाते हैं। मतलब इन सब की राबड़ी बनती है। तो इसलिए मैंने सारी चीजें रखी है ताकि आपको समझ में आए किस किस की बनती है। आज हम बनाएंगे घाट की दलिये की, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है, जब पूरा मौसम गर्मी का आ जाएगा तब घाट की राबड़ी बनाएंगे। और ये घाट ऐसे भी आती है पैकेट में, इसका पैकेट आसानी से मिल गया है मार्केट के अंदर। अच्छा, इसमें डलेगा जी चून। तो चून लिया है हमने, ये मेसा आटा है। मेसा आटा होता है ये चने जो पीसते हैं ना उसका, और गेहूं का मिलमा आटा पीस रखा है मैंने घर में राबड़ी बनाने के लिए। तो आपके पास अगर मान लिया मेसा आटे में चने का आटा नहीं हो तो आप ले लें बेसन, तो बेसन भी मिला सकते हैं इसके अंदर। और चाहिए है हमें राबड़ी बनाने के लिए दही, क्योंकि छाछ, मट्ठा, बटर मिल्क इसकी बनती है। तो सीध साथ तो होना मुश्किल हो जाए तो कई बार दही होती है घर में सबके में। तो पहले दही जमाए, दही की वीडियो मैं मेरे चैनल पे डाल चुकी हूँ। फिर इससे बनाएंगे राबड़ी। तो कैसे घोलनी है राबड़ी और क्या रखना हमें रेशो राबड़ी का, वो बताती हूँ मैं आपको। जो ये हमने दही जमा रखी है, इसने डाल लेंगे एक मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार ना हो तो मथनी होती है जो अपने लकड़ी की, उससे भी हम मथ सकते हैं। लेकिन ये दही है बिल्कुल पतली कर लेनी है, जिस तरह हम कढ़ी बनाते हैं। तो इसने एक बार मिक्सी में चला लूंगी मैं। मिक्सी में चलाए पीछे या बन जाएगी छाछ यानी लस्सी, जिसमें हम घोलेंगे राबड़ी। मिक्सी में चलाने के बाद क्या हो जाता है कि ये अच्छे से घुल मिल जाती है, बढ़िया लस्सी बनकर तैयार हो जाए। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आप दही से इस तरह से बना लें। इन्हें डाल लेंगे हम एक बर्तन में। ये है मैंने 1.25 लीटर यानी आधे लीटर से थोड़ी सी ज्यादा छाछ बना ली है मैंने। जब तक हम राबड़ी घोलेंगे उससे पहले हम एक पतीले में रख देते हैं अपनी घाट को उबलना। तो सबसे पहले रखेंगे हम कढ़ाई गैस पे और गैस में चला देंगे। ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस है। तो जो ये घाट मैंने ली थी, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें थोड़ी सी धो लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो इसके छिलके होते हैं ना जौ के, वो इसमें देखो ऊपर आ जाएंगे। ये आप देख रहे होंगे ऊपर आ गए ना। इसको मैं उंगली से थोड़ा सा चलाकर इस पानी को अलग कर दूंगी। पानी जो हमने अलग कर दिया है, अब इसने डाल देंगे एक बर्तन के अंदर। इसमें डाल लेंगे पानी। लगभग 1.5 गिलास पानी डाला है मैंने, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, ये उबालनी। गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है, अच्छे से इसमें घुल मिल जाएगी। इसमें डालेंगे 2 चम्मच दलिया। दलिया हमारा पिसा उड़ा भुना हुआ अच्छा है घर का, तो इसको भी डाल देंगे हम 2 चम्मच। अब तब तक ये उबल रहा है हमारी राबड़ी के लिए घाट, तो तब तक हम इसमें घोलेंगे राबड़ी। इसमें ढक्कन ढक देंगे हम कढ़ाई के ऊपर और इन्हें उबलन देंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच बेसन, बड़े चम्मच है ये खाने वाला नाप। 4 चम्मच है ये आटा, कटोरी से नापेंगे तो आधी कटोरी है। इन्हें डाल देंगे इसके अंदर और इसमें अच्छे से घोल लेंगे। इसमें लम्स ना हो कोई भी, आप हाथ से भी घोल सको हो, विस्कर हो तो विस्कर ते भी, रही ते भी, क्या है ते भी, पर हाँ इसमें ये नहीं होने चाहिए गुठली कोई भी। 2-4 आइटम की जरूरत होती है, फटाफट बन के तैयार हो जाती है। देसी ड्रिंक है, पेट में रखेगी गतिशीला और गर्मियों में खूब बना के पी जाती है।
जो हम ये बर्फ खाते हैं या आइस वाइस की चीजें खाते हैं ना, उससे सबसे बढ़िया रहती है ये। और इसकी गला खावे छेद वाली रोटी जो टीकड़े के स्टाइल में होती है, क्योंकि टीकड़ा तो बना नहीं पाते हम शहर में, तो मैंने उसकी भी वीडियो अपने चैनल पे शेयर कर रखी है, तो आप जो है जाके चैनल पे देखें उसको भी और बनानी सीखे रोटी। अच्छा, बासी रोटी के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। तो जब ये हमारी गाठ उबल के 5-7 मिनट में रेडी हो जाएगी, उसके बाद हम इसको इसके अंदर डाल लेंगे। तब तक के लिए हम इसको उबलने देंगे। मिनट हुई है मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते हुए, तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फूल गई है यार। जब हम बाजरे की बनाएं या मूंग की दाल की बनाएं या हम इसकी बनाएं दलिए की या घाट की, सबसे पहला प्रोसेस हमें जब ये दाने वाली चीज है ना, जो पानी में उबालनी है, इस तरह से पानी थोड़ा सा ज्यादा डालना, ताकि देखो चीजें ऐसे फूल जाए, कच्ची ना रहे। तो ऐसे फूल जाएंगी। ये हमारा राबड़ी का मिक्सचर जो है तैयार है। जो हमने चून घोल रखा था वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इससे पता है क्या होगा, एक बाइट आएगी खाते वक्त, एक दरदरापन सा आएगा, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब हम इसमें डाल देंगे इसके में। कंसिस्टेंसी देखिए आपने, इसकी इतनी पतली होनी चाहिए, जिस तरह कढ़ी बनाते हैं ना उस हिसाब से। तो जिस बर्तन में मैंने घोला था उसी के अंदर हम पानी डाल के इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। पानी थोड़ा ज्यादा ही जाएगा क्योंकि पकेगी इसके अंदर ही। मीडियम फ्लेम कर दी है, लगातार चलाते रहना है। बस एक चीज डलेगी इसमें, नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार, सादा नमक है ये, डाल सकते हैं आप। रात न बना के धरी जा है या तड़के खाई जा है, दही में लस्सी में मिलाकर, लस्सी में ही मिलाते ज्यादातर। अच्छा, पी जा है, एक तरह का हेल्थ ड्रिंक है ये, देसी। राब भी बोलते हैं कई जगह पे, इसको राबड़ी भी बोलते हैं। तो इसको अब हम चला चला के पकाएंगे। क्या हो जाएगा, ये थिक हो जाएगी। जो चीजें थी हमने गाठ डाल ली थी, दलिया डाला था, वो तो हमारा उबल के जो है फूल गया था। अब इसके अंदर हमने ये घोल के डाला है जो आटा और बेसन। अब इसको अच्छे से चलाएंगे हम। जब ये पकेगी ना, इसकी खुशबू आपको गाँव की याद दिला देगी बिल्कुल। 5-7 मिनट हो गए इसको पकते पकते, और मैंने ढक्कन नहीं पकाई, खुले में पकानी हमने, जैसे कड़ी पकाते हैं। लगातार चलाते रहना है ऐसे हमने। 5-7 मिनट में देखो ये खदकनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पक गई है। और जो इसकी खुशबू होगी ना ऐसे बनती की, आप सब कुछ भूल के इस खुशबू को एक बार स्मेल करना। जब ये खुशबू आएगी ना, आप पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे। एक बार ऐसे करके जरूर देखना आप। था हांडी में बनाते थे, मिट्टी के बर्तन में बनाते थे। देखो इस तरह की हांडियां होती थी, उनमें बनाते थे। अब गैस है ना, गैस पे बनाने के लिए ये मोटे बर्तन रहते हैं बहुत ज्यादा, और गैस पे इन बर्तनों में सर्द गर्म जल्दी हो जाती है, तो इसलिए इनमें पकाते हैं हम। पहले तो हांडी में पकाते थे और देगची में भी पकाते थे। तो इस तरह से राबड़ी बना के खाएं। एक गैल प्याज का चोट मार ले मुक्का, और गैल गुड़ और गट्टे वाली रोटी के साथ। इसको जो है आप ठंडा करके दूध के साथ मिला के खाएं, और सुबह इसको जो है दही और लस्सी के साथ मिला के पिए। रात में बना के रख दे सुबह का खाना, और खा के देखें, बहुत मजा आ जाएगा। ठंडी हुई राबड़ी है, हमारे घर में रोज बनती है, तो ये ठंडी हो रही है। तो एक बार घोलना बताऊं आपने, मिलाना में इसको। कोई बिगिनर भी होगा ना, पहली बार में ये अच्छे से बना लेगा। राबड़ी डाल ली इसके में लस्सी डाल देंगे हम। इन्हें 1 चम्मच से जो है मिला लेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा थिक खाते हो, मतलब थोड़ी गाढ़ी खाते हो ना, तो इसमें थोड़ा सा राबड़ी और ज्यादा मिला ले आप। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है, आप हमको भी बहुत पसंद आएगी। इसके अंदर भुना हुआ जीरा डाल दे थोड़ा सा, बाकी मारे तो डाल नहीं करे जीरा, सीधे ठा कर पिया करे इसमें। और थोड़ा सा कटी हुई जो है प्याज डाल देंगे, इससे भी ये बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ खाएं ये वाली गट्टे वाली छेद वाली रोटी। इसकी वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है। ये मुक्का मार का एक प्याज, गुड़ और मिर्च, इसके सामने लजीज भोजन भी फेल है जी। तो बना के खाएं जरूर। आज आपने सीखा घाट की राबड़ी घर पे कैसे बनाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जी। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और एक कमेंट तो बनता ही है जी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे जी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम।